महिलाओं को गुस्से और गम की भावना से भर देगी। ये जो खबर है ये पुरुषों के लिए तो है ही, जो इस समाज को, इस व्यवस्था को चला रहे हैं, सरकार को चला रहे हैं, उनके लिए तो है ही, लेकिन इस देश की महिलाओं के लिए भी है। इसे देखने के बाद देश भर के पुरुषों का सिर शर्म से झुक जाएगा। जो तस्वीरें आज हम आपको दिखाएंगे, हो सकता है उन्हें देखने के बाद आप विचलित हो जाएं, लेकिन आज हम ये चाहते हैं कि आप इन तस्वीरों को देखकर परेशान जरूर हों, क्योंकि जब तक आप विचलित नहीं होंगे तब तक इस देश में कुछ बदलेगा नहीं। ये तस्वीरें हरियाणा के पानीपत जिले के ऋषिपुर गांव की हैं और इन तस्वीरों में जिस कमजोर और असहाय महिला को आप देख रहे हैं, जो चल भी नहीं पा रही है, इस महिला का नाम है रामरती। रामरती की उम्र 39 वर्ष है। आप देख पा रहे हैं ये चलने में सक्षम नहीं है, इतनी कमजोर हो चुकी है कि ये चल भी नहीं सकती, अपने शरीर का वजन नहीं उठा सकती इस महिला की टांगें। रामरती को उसके पति ने पिछले करीब 1.5 साल से 3 बाय 3 फीट के एक बाथरूम में बंद करके रखा था। सोचिए, 1.5 साल से यह महिला एक 3 बाय 3 फीट के बाथरूम में बंद थी और बंद करने वाला था इसका पति। इस महिला ने कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था, इसलिए इस महिला का शरीर बुरी तरह से कमजोर हो चुका है, एक कंकाल जैसा बन चुका है। इस छोटे से बाथरूम में बंद होने की वजह से, कैद होने की वजह से रामरती ठीक से हिलडुल भी नहीं पा रही थी और कमजोर शरीर की वजह से यह महिला आज की तारीख में चलने फिरने में भी सक्षम नहीं है। इस महिला के पति का नाम है नरेश। नरेश और रामरती की शादी 20 साल पहले हुई थी, लेकिन उसके पति ने 20 वर्ष पुराने इस रिश्ते का क्या सिला दिया, यह आप खुद इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पानीपत जिले की पुलिस को किसी ने इस महिला की स्थिति के बारे में सूचना दी। एक हफ्ता पहले जब पुलिस की टीम रामरती को बचाने के लिए पहुंची, तो क्या आप जानते हैं कि उस समय रामरती का पति क्या कर रहा था? वो उस समय बड़े आराम से पड़ोस के अपने दोस्तों के साथ ताश खेल रहा था। यानी अपनी पत्नी को जिंदा लाश में बदलने वाले पति को जरा भी शर्म नहीं थी, इस बात का कोई दुख नहीं था और वो बहुत आराम से अपना जीवन जी रहा था, मनोरंजन कर रहा था, घूम फिर रहा था, दोस्तों के साथ ताश खेल रहा था, जबकि उसकी पत्नी एक 3 बाय 3 फीट के बाथरूम में कैद थी। नीली कमीज में आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं, जो उसे बाहर निकल कर ला रहा है, इसी व्यक्ति का नाम है नरेश। यही है इस व्यक्ति का पति। देखिए, देखने में आपको काफी हट्टा कट्टा दिखेगा। ये नरेश लगता है दिन में 4 बार खाना खाता होगा। हट्टा कट्टा है, किसी चीज की कोई कमी नहीं। कपड़े देखिए और इस महिला की स्थिति देखिए। ये दोनों पति और पत्नी हैं। पति की स्थिति देखिए, पति जरूरत से ज्यादा स्वस्थ है और पत्नी की स्थिति देखिए, पत्नी की स्थिति ऐसी करके रखी है कि शायद जिंदा रहने के भी काबिल ना हो। इसलिए हम चाहते हैं आज कि पूरा देश इस नरेश नाम के आदमी को पहचान ले, जो इस महिला का पति है, जिसने इस महिला की ये हालत की है। कितने बच्चे आपको? बड़ा क्या है? 3 है मेरे मजाक क्या नाम उनके? और एक वितर में 2 बार में लौंडे थी वह। इस महिला ने बहुत दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था, इसलिए जब उसे इस बाथरूम से बाहर निकालकर नहलाया गया और साफ सुथरे कपड़े पहनाए गए, तो उसने खाने के लिए सबसे पहले रोटी मांगी और रामरती एक एक करके 8 रोटियां खा गई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं वो कितने दिनों से भूखी रही होगी। सोचिए, 1.5 साल से कोई व्यक्ति ऐसे भूखा रहा हो, प्यासा रहा हो, और 3 बाय 3 फीट की जो कोठरी होती है, जो बाथरूम होता है, वो ऐसा होता है कि उसमें आप अपने शरीर को ठीक से हिला भी नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात, 1.5 साल से महिला
नहाई भी नहीं होगी, कपड़े नहीं बदले होंगे। सोचिए क्या स्थिति होगी। और ये सब कुछ इसके पति ने किया और 1.5 साल तक किसी ने कोई शिकायत नहीं की, किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की। पुलिस को भी इस महिला को बाहर निकालने में 1.5 साल लग गया। क्या आप जानते हैं कि पति का इतना अत्याचार सहने के बाद भी रामरती ने इस काल कोठरी से बाहर आते ही क्या किया? रामरती ने सबसे पहले पहनने के लिए चूड़ियां मांगी, बिंदी मांगी और खुद को एक विवाहित महिला की तरह तैयार किया। यानी एक औरत अपने पति द्वारा सताए जाने पर भी उसका सम्मान करना नहीं भूल रही, अपने आप को फिर भी विवाहिता कहलाना चाहती है, जबकि इसका पति अपनी पत्नी को गंदगी के इस ढेर में छोड़कर अय्याशी करता रहा। इस महिला के साथ उसके पति ने जो कुछ किया वो अमानवीय है, लेकिन इसके साथ जो हमारे देश की व्यवस्था ने किया, हमारे देश के सिस्टम ने किया, पुलिस ने किया, अदालतों ने किया, उन सारे लोगों ने किया जो हमारे देश की व्यवस्था को चलाने का दावा करते हैं, ये उससे भी ज्यादा अमानवीय है। पुलिस ने इस महिला के पति को घरेलू हिंसा के आरोप में गिरफ्तार तो किया, लेकिन उसे अगले दिन ही जमानत मिल गई। अब आप सोचिए, जिस आदमी ने अपनी पत्नी को 1.5 साल तक 3 बाय 3 फीट के टॉयलेट में बंद करके रखा, वो पति जेल से बाहर आने के बाद, वो भी सिर्फ 24 घंटे में, अब अपनी पत्नी की क्या हालत करेगा? और अब इस महिला को इस पति से, इस दरिंदे से कौन बचाएगा? ये हमारे समाज का वो पहलू है जिस पर कोई बात नहीं करता। पत्नियां पतियों के साथ हाथों सताई जाती रहती हैं, जलाई जाती हैं, घरेलू हिंसा होती है, उन्हें मारा पीटा जाता है, दहेज के लिए कई बार हत्या तक कर दी जाती है, बेटा पैदा ना करने पर घर से निकाल दिया जाता है। इतना सब कुछ हो जाने पर भी हमारा सिस्टम, हमारी व्यवस्था, हमारा समाज ऐसे लोगों को कुछ ही घंटों में जमानत पर रिहा कर देता है। ये घटना पानीपत की है, हरियाणा के पानीपत की, जो हमारे देश की संसद से सिर्फ 91 किलोमीटर दूर है, 91 किलोमीटर्स। आप संसद में बैठकर कितने भी कानून बनाइए, महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ भी योजना बनाइए, वो योजना 100 किलोमीटर दूर जाते ही हांफने लगती है। लेकिन पानीपत की इस घटना ने आज देश के नेताओं और देश की व्यवस्था चलाने वाले लोगों को भी पानी पानी कर दिया है। रामरती के, यानी इस महिला के 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटे और 1 बेटी है। इस महिला को अपने बच्चों से बहुत प्यार है, क्योंकि वो जैसे ही बाथरूम से बाहर निकली, उसने सबसे पहले अपने बच्चों को पुकारा, अपने बच्चों को मिलना चाहती थी। लेकिन इस महिला के पति का कहना है कि वो मानसिक रूप से बीमार है, मानसिक रूप से ठीक नहीं है, और इसीलिए उसने रामरती को बंद करके रखा था। आपको रामरती के पति की ये सफाई भी सुननी चाहिए। दिमाग की बीमारी है जी, टेंशन मानना जी, पिताजी गुजर गए, भाई गुजर गए जी, चाचा जी गुजर गए जी, इनके जी टेंशन मानना जी, इलाज भी कराया जी बहुत जी। आप लोगों ने टॉयलेट में क्यों बंद करा? ये कबाड़ भी खा, कुछ जो वो खा लिया जी बाहर से ठहर का जी। तो सोचिए कैसा पति है, कैसा आदमी है। और अगर इसकी पत्नी मानसिक रूप से बीमार भी थी तो उसका इलाज कराना चाहिए था। मानसिक रूप से बीमार होने का मतलब है उसे और ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है, उसे और ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है, उसे और ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है, उसे डॉक्टर की ज़रूरत है। इस महिला के पति के दावों के विपरीत पुलिस की जांच में महिला के मानसिक रूप से बीमार होने की कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है। यानी ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। जैसे हम इस घर में पहुंचे और हमने पति को बोला कि कहाँ पर है तेरी पत्नी, तो वो हमारे सामने, उसने टॉयलेट का दरवाजा खोला और सूचना सही पाई गई, और जो पत्नी है वो उसको 3 बाय 3 की टॉयलेट में मिली है। और हालत उसकी ऐसी थी कि जैसे कि कई दिनों से क्या कई सालों से ऐसा लगता है कि खाना ही नहीं खाया हो, उसको कुछ नहीं दिया। और ये बताया गया कि उसकी मानसिक हालत खराब है, जबकि अभी हमने बातचीत करी है तो बातचीत में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है कि इसकी मानसिक हालत खराब है या नहीं है। लेकिन ये सूचना सही थी कि 3 बाय 3 की टॉयलेट में बहुत ही दयनीय हालत में, जिसे कहते हैं, कि मिली है। मैडम रजनी गुप्ता ने बताया है कि भाई ये थोड़ा दिमागी तौर पर परेशान लग रही है, लेकिन हम इस संबंध में वही डॉक्टर से राय लेकर और जो आगामी कार्रवाई होगी मुनासिब उस अमल में लाएंगे।